सो पहले हमें पहचानना है कि कार्डियक अरेस्ट हो गया। तो उसके लिए जैसा मैंने कहा कि कार्डियक अरेस्ट का जो सिम्टम्स है जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, हम लोग एज अ क्लिनिशियन हम पल्स देखते हैं, क्योंकि मैंने कहा कि हार्ट काम करना बंद कर देता है, यानी पल्स गायब हो जाएगा। बट एक कॉमन व्यक्ति के लिए इमरजेंसी सिचुएशन में पल्स देखना इज लाइक वेस्टिंग टाइम, ओके। तो उस और वो बहुत बार आप नहीं कर पाओगे। सो इसीलिए हम कार्डियक अरेस्ट आपके लिए है अनरेस्पॉन्सिव। आपका कलीग कोई भी व्यक्ति अचानक से अनरेस्पॉन्सिव हो जा रहा है तो कार्डियक अरेस्ट है। कैसे देखोगे वो कार्डियक अरेस्ट में है, अनरेस्पॉन्सिव है? यू कॉल हिज नेम। सपोज ये मोहन है, मैं इसको जानता हूं, मेरा दोस्त है, और अचानक बात करते करते ये बेहोश हो गया। सो सबसे पहला काम है हमें सीन सेव करना, ठीक है। अगर ये कुर्सी पे बैठा हुआ है तो कुर्सी पे सीपीआर नहीं करना। एक वीडियो वायरल हुई थी, वो गलत तरीका। सबसे पहले आपको सीन सिक्योर करना। अगर रोड साइड पे बंदा गिरा है, आपको उसको उठा के एक सेफ एरिया, आप फुटपाथ पे ले आइए। कहीं पे कोई एक्सीडेंट हो रखा हो, एक्सीडेंट सीन से आप ले जाइए, क्योंकि वो सिनेरियो आपके लिए भी डेंजरस हो सकता है। तो आपको पहले सीन सिक्योर करना, ठीक है। आप पहले सीन सिक्योर करने से पहले पेशेंट को कंफर्म करोगे कार्डियक अरेस्ट है। कैसे करोगे? आपको पेशेंट का नाम उतारना अगर जानते हो, या फिर सपोज करो ये 22 कोई बंदा था जिसको मैं नहीं जानता हूं, आपको सिर्फ इसे जोर से भाई साहब 2 बार आप करो। अगर ये रिस्पॉन्ड कर रहा है तो ये कार्डियक अरेस्ट नहीं है, यानी कि ब्रेन काम कर रहा है, यानी कि दिल काम कर रहा है। तब इसका मैनेजमेंट डिफरेंट। तब आप फोन करो, एम्बुलेंस आएगा, इसको मरीज को ले जाएगा। शायद सांस की दिक्कत हो सकती है या हार्ट अटैक चल रहा है, उसमें आपको चेस्ट कंप्रेशन नहीं करना। आपको पहचानना है पेशेंट अनरेस्पॉन्सिव है। अनरेस्पॉन्सिव पेशेंट को सबसे पहले आप सेफ एरिया में लाओ, सीन सिक्योर करो एंड कॉल फॉर हेल्प। आप अकेले ज्यादा कुछ नहीं कर पाओगे, ठीक है। आपको हेल्प के लिए कोई दूसरा व्यक्ति हो, आप उनको बोलो कि प्लीज ये व्यक्ति कोलैप्स हो गया है, आप प्लीज किसी इमरजेंसी नंबर अगर है, एम्बुलेंस है, किसी हॉस्पिटल का नंबर आपके पास है, कॉल करो। तो ये आपको हेल्प के लिए होगा। बहुत बार पब्लिक स्पेसेस में AEDs आप देखोगे, आई थिंक एयरपोर्ट्स में और रेलवे स्टेशंस में, मॉल्स में अवेलेबल है। AED एक मशीन है जिसे बोलते हैं ऑटोमेटिक एक्सटर्नल डिफिब्रिलेटर। डिफिब्रिलेटर क्या होता है? ये शॉक करने की डिवाइस होती है जो ऑटोमेटिकली डिटेक्ट कर लेता है कि हार्ट की रिदम शॉकेबल है या नहीं। सो अगर आपने देख लिया, कंफर्म कर लिया दैट पेशेंट को कार्डियक अरेस्ट है, आपने सेफ एरिया में पेशेंट को ले आया, आपने हेल्प के लिए बोल दिया है, AED आपको दिख जाता है, तो सबसे पहले आप AED को पेशेंट पे अप्लाई करेंगे। बहुत पिक्टोरियल होता है, उस पर साफ दिखाया जाता है। 2 पैड्स होते हैं चिपकाने के लिए, एक राइट कॉलर बोन के नीचे आपको लगाना है और दूसरा पेशेंट के आर्मपिट पे लगाना है। लगा के मशीन ऑन कर देनी है और आपको चेस्ट कंप्रेशन देना है। चेस्ट कंप्रेशन स्टार्ट करने से पहले पेशेंट का नेक टिल्ट और चिन अप करना है ऐसे, इससे एयरवे स्ट्रेट हो जाता है। एंड चेस्ट कंप्रेशन करने के लिए आपको पेशेंट का किस जगह पे चेस्ट कंप्रेशन करें ये जानना जरूरी है। तो ये हमारा स्टर्नल बोन है, चेस्ट बोन। आपको 2/3 1/3 में डिवाइड करना है और उसके जंक्शन पे अपने हैंड के 1 हील को रखना है और दूसरा जो हाथ है उसके ऊपर रखना है, ठीक है। आपके एल्बो स्ट्रेट होने चाहिए, उस पे कोई फ्लेक्शन नहीं होगा। सारा मूवमेंट आपके शोल्डर और बैक से जाना चाहिए। बहुत बार लोग गलती क्या करते हैं, वो ऐसे करते हैं, ऐसे आप एडिक्वेट प्रेशर नहीं लगा। रूल चेस्ट कंप्रेशन का ये है दैट इट शुड बी फास्ट एंड फोर्सफुल। फोर्सफुल इतना होना चाहिए कि वाकई ये पूरा चेस्ट 1/3 कंप्रेस हो जाए। इसमें बड़ा अच्छा सिस्टम है, इसमें लाइट लगे हुए हैं। सो और कोशिश करना है फास्ट। फास्ट का मतलब 100 to 110 टाइम्स इन अ मिनट। तो काउंट करिए, अच्छी बात है, एंड स्टार्ट कर दीजिए। आपने AED लगा दिया है और आपको चेस्ट कंप्रेशन स्टार्ट करना है। AED मीनवाइल हार्ट की रिदम असेस करेगी।
वो आपको प्रॉम्प्ट कर सकती है दैट द रिदम इज शॉकेबल। शॉकेबल मतलब उस मशीन को लगता है कि अगर हम शॉक देंगे तो हार्ट ठीक हो सकता है। तो दूसरा वो प्रॉम्प्ट करेगा प्रिपेयरिंग टू शॉक, देन इट विल से ऑल क्लियर। तो जब वो बोल रहा है ऑल क्लियर, आप अपना हाथ हटा लेंगे, वो शॉक देगा। देन इट विल कमांड यू बिगिन सीपीआर। सीपीआर करना है तो आप सीपीआर स्टार्ट कर दोगे 2 मिनट तक बिना स्टॉप हुए, कुछ नहीं देखना उसमें 2 मिनट तक, यानी कि ऑलमोस्ट 200 कंप्रेशंस आपको देने हैं। उसके बाद ही असेस करना है कि क्या मुझे नेक्स्ट करना है। करने का चेस्ट कंप्रेशन का तरीका जैसे मैंने बताया, पहला तो पोजीशन है 2/3 1/3। सबसे आसान तरीका है निपल के लेवल पे आपको हील रखना है सेंटर ऑफ द चेस्ट पे, और प्रेशर लगाना है शोल्डर एंड बैक से, ना कि एल्बो से, ठीक है। और ये फोर्सफुल होगा एंड फास्ट होगा, ठीक है। और कोशिश ये करना है कि रिकॉइल का टाइम देना है। जैसे कि बहुत लोग क्या करते हैं, ऐसे हो जाएंगे, ये नहीं, आप ये मस्कुलर ऑर्गन है, आपको टाइम देना है उसमें ब्लड आने का। तभी जब आप प्रेस करते हो तो उसमें ऐसा सिस्टम है, वैल्व्स बने होते हैं, ब्लड फ्लो हमेशा एक ही डायरेक्शन में होगा, वो होगा हार्ट के बाहर। तो जब आप रिकॉइल छोड़ते हो उसके अंदर ब्लड आता है, और जब आप प्रेशर लगा रहे हो उससे ब्लड बाहर जाता है, और वो इतना सफिशिएंट प्रेशर जनरेट कर पाता है कि वाइटल ऑर्गन्स में टेम्पररी ब्लड पहुंच जाता है। एंड ये चीज आप करोगे 2 मिनट तक लगातार। इस बीच में एडी दोबारा एनालाइज करेगा 2 मिनट पे, एंड इट विल से अगेन रिदम इज शॉकेबल और नॉट। अगर वो बोलता है रिदम इज नॉट शॉकेबल, कंटिन्यू सीपीआर, आपको सीपीआर करना है। शायद एक साइकिल यानी 2 मिनट बाद आप थक जाएं, तो दूसरा बंदा जो हेल्प के लिए आ रहा है आप उनको बोलो कि आप चेस्ट कंप्रेशन करो, और ये रोटेशन चलता है। हो सकता है 1-2 चेस्ट साइकिल ऑफ चेस्ट कंप्रेशन के बाद पेशेंट रेस्पॉन्सिव हो जाए, आपको चेस्ट कंप्रेशन बंद कर देना है। अगर नहीं रेस्पॉन्सिव होता है तो कंटिन्यू करना है जब तक कि आप कर सकते हैं। आधा घंटा तक कहते हैं एक लाइकली कि दैट टाइम में अगर पेशेंट ठीक हो जाता है तो ठीक है, वरना उसके बाद सर्वाइवल के चांसेस बहुत कम। हो सकता है मीनवाइल कोई हेल्प आ जाए, कोई डॉक्टर आ जाए, कोई हॉस्पिटल, तो वो दे कैन कैरी। तो दिस इज व्हाट चेस्ट कंप्रेशन मींस। पर्पस क्या है कि हमें वाइटल्स ऑर्गन में ब्लड सप्लाई मेंटेन करना। एक सवाल शायद आपके जहन में आ रहा हो कि माउथ टू माउथ ब्रीदिंग का क्या रोल है। पहले शुरू में माउथ टू माउथ ब्रीदिंग को बहुत एम्फेसिस दिया जाता था, इसीलिए चेस्ट कंप्रेशन सीपीआर का प्रोटोकॉल ABC होता था, एयरवे ब्रीदिंग सर्कुलेशन। अब CAB है, चेस्ट कंप्रेशन, एयरवे एंड ब्रीदिंग। तो अगर 1 या 2 साइकिल तक पेशेंट नहीं रिवाइव हो रहा है, आप माउथ टू माउथ ब्रीदिंग दे सकते हैं अगर आप कंफर्टेबल है। तो आप एक क्लीन कपड़ा पेशेंट के माउथ पे रख दीजिए, ठीक जैसा मैंने कहा था। चिन अप करना है, हेड टिल्ट करना है, नोज पकड़ना है पेशेंट का, माउथ खोलना है, और आपको कपड़ा रख के इस पे 2 बार ब्लो करना है। तो साइकिल ये होगा 30 चेस्ट कंप्रेशंस एंड 2 ब्रेथ्स। तो ये साइकिल आप मेंटेन कर सकते हैं आफ्टर 1 to 2 इनिशियल सीपीआर, और आपको अगर आप कंफर्टेबल हैं। अगर नहीं कंफर्टेबल हैं तो आप चेस्ट कंप्रेशन ही करिए जब तक कि कोई हेल्प नहीं आ जाता। सो दीज आर द बेसिक्स ऑफ सीपीआर।